हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट बुक क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसकी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, आपको ज़रूर फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी इनमें से कौन सा शहर में होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेरिस में होगा। पेरिस में 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा। 2 नंबर प्रश्न है, जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? इनमें से कौन सा पौधे का भाग है जो जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है? 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। पत्तियां जो है वाष्पीकरण का कार्य करती है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा बात जो है सही कहा गया है? किसी राज्य का विधान परिषद 5 वर्षों के बाद भंग कर दी जाती है। ये बात जो है गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है, किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष के बाद भंग कर दी जाती है। यह भी बात गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है, किसी राज्य की विधान परिषद नहीं विधान परिषद भंग नहीं होता है। ये बात सही है, यानी इस ऑप्शन के लिए यह प्रश्न बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 4 नंबर है, एक जलभृत क्या है? एक जलभृत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र। जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र जो है एक जलभृत कहलाता है। 5 नंबर प्रश्न है, कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो कलमकारी कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला जो है किस राज्य में उत्पन्न हुई है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यह कला को उत्पन्न किया गया है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव साधन है जिसके द्वारा मानव में चुनाव कराए जाते हैं? सॉरी, भारत में चुनाव कराए जाते हैं। इनमें से मानव का कौन सा साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी में संस्थापक में सहयोग किए थे? ऑप्शन देखिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। कब किया गए थे तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है? इनमें से कौन सा है जो जायद फसल है?
इसका सही उत्तर होगा तरबूज। तरबूज जो है जायद फसल है। गेहूँ जो है रबी फसल है, चावल खरीफ फसल है और कपास खरीफ फसल है। तरबूज जो है जो जायद फसल के रूप में आता है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय था? इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय था? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कोलकाता उच्च न्यायालय को 1861 के अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत 1 जुलाई 1862 में 1 जुलाई 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1 जुलाई 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 10 नंबर है, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जो 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह कहाँ हुआ था? सही उत्तर होगा अमृतसर। अमृतसर यानी पंजाब राज्य में अमृतसर एक जगह है, यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव जो है यह राजस्थान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। 12 नंबर है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा झांसी में। झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 13 नंबर है, नामित कयांत्रित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा कयांत्रिक चट्टान जो है संगमरमर होता है। संगमरमर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 14 नंबर है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर की रेखा सीमा रेखा बनाता है भारत। सबसे छोटा की बात करें दोस्तों, सबसे छोटा भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, जो कि टोटल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ भारत बनाता है, और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट 15 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका ऑप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, यह बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 16 नंबर है, उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में 75% जो नौकरी थी आरक्षित की गई थी, किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। 17 नंबर है, लोक चित्रकारी की पट्टाचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
पट्टचित्र शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? ये इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 18 नंबर है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक यात्रा जो है किस स्थान से शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च दोनों एक ही है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से इन्होंने नमक सत्याग्रह करके नमक कानून को तोड़ा था। इन्होंने 24 दिन तक लगातार अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा 24 दिन तक की है। नेक्स्ट 19 नंबर है रबी फसलों की कटाई आमतौर पर की जाती है। रबी फसल जो जाड़े के दिनों में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, उसकी कटाई किस मौसम में की जाती है? इसका सही उत्तर होगा मार्च और जून में। मार्च और जून में रबी फसल की कटाई की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की एसआई इकाई है? ऊर्जा की एसआई इकाई कौन है इनमें से? इसका सही उत्तर होगा जूल। जूल जो है ऊर्जा की एसआई इकाई है। 21 नंबर है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा कथक नृत्य से। कथक शास्त्रीय नृत्य से शोभना नारायण जो है संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एस सुब्बालक्ष्मी। एस सुब्बालक्ष्मी जो है यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायिका थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।